सरकार को हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से। जो अभी जनगणना हो रही है, उस जनगणना में लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि ये गृह गणना हो रही है, लेकिन उस गृह गणना के आड़ में ये जनगणना कर रही है सरकार, जिसमें कि 32 कॉलम है। उस कॉलम में ओबीसी का कॉलम कहीं है ही नहीं। तो बार बार जो धोखाधड़ी सरकार कर रही है, तो मैं उनको इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूँ। हो सकता है कि वो बहरी के साथ साथ अंधी भी हो, तो मैं उनको दिखलाना भी चाहता हूँ कि बिहार में जो जनगणना हुई थी कुछ दिन पूर्व, उसमें हम लोग 65% थे। तो पूरे देश में जब हमारी जाति आधारित जनगणना होगी तो हमें आंकड़ा का पता चलेगा। जब आंकड़ा का सही पता चलेगा तभी तो हमें सही अधिकार मिलेगा। 1931 का जनगणना तो आपको 1931 में अंग्रेज लोग थे। अंग्रेजों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक बार जनगणना करवाने में सफल रहा। उस समय हमारी जो संख्या थी वो 52% थी। वो 52% जो जनगणना हुई थी 1931 में, उस 1931 के जनगणना के बाद मंडल आयोग आया। मंडल आयोग को कमंडल वालों ने दबाने का काम किया। जब भी ओबीसी का कोई भी मुद्दा सामने आया और उसको लागू करने की बात हुई, तो देश में एक नया प्रोपगंडा खड़ा किया गया इस देश के गुंडों के द्वारा, और वही गुंडे लगे हुए हैं कि अभी भी इसकी जाति जनगणना नहीं हो। रियल में बात यह है कि जो अंग्रेज लोग यहाँ हैं अभी, वो रियल में अंग्रेज वही लोग हैं जो हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं। डुप्लीकेट अंग्रेज चला गया, असली अंग्रेज यही रह गया। वो चाहता है कि मैं 70-75% जो मलाई खाते आ रहा हूँ, ये अगर जनगणना हो गई और ये ओबीसी के लोग जान गए तो विद्रोह हो जाएगा पूरे देश में, और लोग अपने अधिकार के लिए रोड पे उतर जाएंगे। तो हमें देना पड़ेगा। जब हम उन्हें दे देंगे तो हमें तो मात्र 3.5% ही मिलेगा। इसलिए वही लोग हमारी जनगणना को रोकवाने में सफल होते हैं और करते हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। वो कहने के लिए ओबीसी का बेटा है, लेकिन वो उसको पोसपुत लिए हुए हैं ब्राह्मणवादी लोग, उसी के इशारे पर काम करता है। कहने के लिए ओबीसी के भाई हैं, चाय वाला का बेटा है, लेकिन वो चाय वाले की कभी सुनता नहीं है। वो सुनता है अडानी का, अंबानी का, झुनझुन वाले का, हमारा कभी नहीं सुनता है। इसलिए पूरे देश भर में यह आंदोलन चल रहा है, और यह आंदोलन और तीव्र रूप में होगा अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है तो। मेरा नाम गौतम शाह। आज़ादी के बाद से ही ओबीसी के जाति जनगणना जो प्रत्येक 10 साल पर होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी टालने का काम किया। इंदिरा गांधी की सरकार आई, वो भी टालने का काम किया। राजीव गांधी की सरकार आई, वो भी टालने का काम किया। तब तक हुआ क्या कि लोकतंत्र के निर्माण हो चुकी थी, और तब तक एससी ओबीसी के बहुत सारे लोग सांसद पहुंच चुके थे। उन लोगों ने इसकी मांग उठाई, हंगामा किया। उसके बाद जाके पूर्व में काका का लेकर कमेटी गठन हुआ, वो भी ठंडे बस्ते में फेंका गया। अंत में मंडल कमीशन लागू हुआ, जो मात्र 27% दिया गया, जबकि ओबीसी की आबादी उस अंग्रेज के समय में 52% था और अभी 65% के आसपास है। और जब भी ओबीसी के लोग अपनी हिस्सेदारी के लिए कोर्ट में जाता है, सरकार के पास मांग रखती है और नहीं मानने पर कोर्ट जाता, वही कोर्ट में वो जज साहब कहते हैं कि आप ओबीसी की जनसंख्या का आंकड़ा लाओ और अपने हिस्सा ले जाओ। और जब भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 10 साल से 2014 से ही इस ओबीसी की जातीय जनगणना के लिए रोड पर उतरी, भारत भी बंद किया गया, तब जाके ये भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि हम जातीय आधारित जनगणना करेंगे। तो जातीय जनगणना करेंगे तो चुनाव के बाद अब करना शुरू किए हैं, लेकिन उसमें एक डिफ़ॉल्ट है कि ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। एससी एसटी का है और का है, लेकिन ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। जब कॉलम नहीं है तो ओबीसी की गिनती करके आप रखते कहाँ में हो? आप अन्य बना दिया। जो 65% आबादी में है उसको आप अन्य बना दिया। तो ये ओबीसी के साथ धोखेबाजी है, और आज़ादी के समय से लेकर आज तक हो रही है। और ओबीसी के जो समाज के लोग हैं, उनकी ब्रेन जो है
कुंठित करके रखा है, उसको धर्म की चाशनी पिला कर रखा है। गिनती होने से क्या क्या फ़ायदा है ये अभी तक ओबीसी समाज को मालूम नहीं है। जब हमारी गिनती होती है तो हमारी गिनती के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिलेगी। सत्ता और प्रशासन हर चीज़ में हिस्सेदारी का मामला है। जिनकी जनसंख्या भारी उनकी जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन 65% को आज तक कोई सरकार गिनती नहीं किया। ओबीसी के साथ धोखेबाजी है, क्योंकि देश में जब से लोकतंत्र हुआ है हर एक संवैधानिक जातियों के विकास के लिए हर साल बजट बनते हैं, लेकिन 65% आबादी के लिए आज तक कोई बजट ही नहीं बनता, जीरो बजट। इस 65% आबादी ओबीसी का हक हिस्सा जो मिलना चाहिए, आखिर इतने दिनों से कौन लोग खा रहा है, कौन इसके पैसा पर मौज मार रहा है। तो इसलिए ओबीसी की जातीय जनगणना हो, तब हमारी हिस्सा मिलेगी, ओबीसी समाज को हिस्सेदारी मिलेगी और उसके विकास के लिए फंड मिलेगा, जो आज तक नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब गिनती हो जाएगी तो हर एक जैसे उच्च शिक्षण संस्थान में हमारी संख्या का अनुपात में रिजर्वेशन होगा, ताकि वहाँ हमारे बच्चे पढ़ सके। नीट में होगा, हर विभाग में हमारे बच्चे की उपस्थिति वहाँ तय होगी और हम भी वहाँ पर पहुँचेंगे। जिस तरह SC ST वगैरह वगैरह जाति के लोग। मेरा मुद्दा मुख्य मुद्दा ये है, लेकिन इससे क्या क्या आज तक गिनती नहीं होने से हानि हुई है ये पिछड़ा वर्ग के लोगों को मालूम नहीं है। आज पिछड़ा वर्ग के बच्चे MBA BA B.Ed CTET बहुत सारा चीज़ पढ़ के अभी रोड पे घूम रहा है और दोष देता है कि नहीं हुआ, होगा। लेकिन ऊपर में बैठे हुए अभी भी द्रोणाचार्य हैं जो ओबीसी बच्चे को इंटरव्यू में मार्क्स नहीं देते हैं। ये सामने खान सर ने आपको दिखाया होगा, सारे लोगों ने देखा किस तरह से ओबीसी SC के बच्चे को पीछे किया जा रहा है। ये सिस्टम को सुधारना होगा। तो जब तक हमारी हिस्सा नहीं होगी, हम सिस्टम में जाएंगे नहीं, तब तक हम सुधार नहीं पाएंगे। और ये मनुवादी को ये डर है जो 80% कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो लोग इस देश को रन कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आ जाएगा तो हमें कुर्सी से हटा देगा। तो मैं पिछड़ा वर्ग से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, तो आपकी इस जनगणना में आपका कॉलम हो। अगर सरकार नहीं सुनती है तो बहुत बड़ी आंदोलन की घोषणा होगी और पूरे देश चक्का पूरा जाम किया जाएगा। ये धोखेबाजी हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं जो जातिगत जनगणना के अनुसार हम लोग को आरक्षण मिले, अभी तक न जातिगत जनगणना सही हुआ है, जिसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन दूसरा चरण कर रहे हैं। आदि रणनीति जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन पर कार्य बैठते रहेंगे। हाँ, मेरा नाम ललित विजय कुमार, जिला संयोजक ओबीसी।